अगले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इन 3 महीने में तुमने दबाकर पढ़ाई कर लिया ना, तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट अगर इन 3 महीनों में तुमने सिर्फ मौज मस्ती किया, तो अगले 3 महीने बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे होगे खुद पे कि काश उस टाइम में हम पढ़ लिए होते। लेकिन तब तक जो है बहुत ज़्यादा देर हो चुका होगा। वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या फ़ायदा। ऐसे ही फील होगा अगर तुमने ये 3 महीना अपना यूटिलाइज नहीं किया तो। मैं तो यही कहूँगा कि आप प्लीज़ पढ़ो। इन 3 महीनों में आप अपने आप को झोंक दो पढ़ाई में, सारे फालतू काम छोड़ दो। बस ये 3 महीना पढ़ लो, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। उन सभी फालतू चीज़ों से दूर हो जाओ जिनसे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। इन 3 महीनों में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना टाइम पढ़ाई में दें, अगर आप अपना अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। आप जब क्लास 10th में गए थे, अप्रैल का वो महीना था, तब से लेके अब तक तो आप मस्ती ही कर रहे हैं ना। तो प्लीज़ अब जो 3 महीना है वो 3 महीना आप मस्ती करना छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आज हमने डिसाइड किया डेली मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, तो डेली मुझे 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। अक्सर क्या होता है कि आज 2 घंटा पढ़ लिया, कल हमने छोड़ दिया कि छोड़ देते हैं, मूवी देख लेते हैं, अगले दिन जो है हम 4 घंटा पढ़ लेंगे। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर आज तुम छोड़े हो ना तो कल तुम्हारा लोड डबल हो जाएगा। आज का बदला भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और कल का भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए धीरे धीरे वो लोड बढ़ता जाएगा जो तुम कवर अप नहीं कर पाओगे। तो तुम अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, डेली सिर्फ आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दानियाल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 मंथ का स्टडी प्लान, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। हमारे पास जो मंथ बचता है वो 3 मंथ बचता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन्हीं 3 महीने में हमको तैयारी करनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये 3 महीना, क्योंकि सितंबर का महीना जो है आपका, वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में चला जाएगा। तो सितंबर वैसे भी आपका आधा जा चुका है, तो सितंबर में आप ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाएंगे। उसके बाद आपका जो जनवरी का मंथ बचता है वो आप पूरा देंगे रिवीजन और सैम्पल पेपर में। तो आपके पास बेसिकली 3 मंथ बचता है। एक तो आपके पास है अक्टूबर का महीना, दूसरा आपके पास नवंबर का महीना और तीसरा आपके पास दिसंबर का महीना। अब इन्हीं 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। तो मैं जो आपको प्लान बता रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। अब आते हैं कि हम अक्टूबर मंथ में क्या करेंगे। अक्टूबर मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो आपको करना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कलेक्ट करना है। जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का काम करना है। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो आप ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या किसी आप कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वहाँ आपको जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, आपको पीछे के चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े तो उस पर अभी आपको फोकस नहीं करना है। आपको जो वहाँ चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है या जो सब्जेक्ट का जो सा चैप्टर चल रहा है, उस पर आपको फोकस करना है। और उसकी तैयारी ऐसे करनी है कि उससे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वालिटी लेके आना है। तो जो चीज़ें वहाँ पढ़ाई जा रही है उसमें आपको क्वालिटी लेके आनी है, उसको अच्छे से करना है। जो आपके ट्यूशन में आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ट्यूशन जो भी ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हो, उसको आपको फोकस करना है। तीसरी चीज़ आपको करनी है, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, ऐसे चैप्टर्स जो आपको लगता है कि आपके लिए वीक है, उनको आपको लेके चलना है, उनको आपको टाइम देना उन चैप्टर्स को और उनको प्रिपेयर करना है। तो अक्टूबर के महीने में मुझे ये 3 काम हमें करना है। ठीक है। क्या क्या करना है, सबसे पहले जो वीक चैप्टर्स है उसका आप क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद आपको पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है। जो भी वीक चैप्टर्स आपका, उसको पढ़ लेना है और उसका नोट्स आपको बनाना है। नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन बैंक होंगे, जो भी कोचिंग में सब्जेक्ट जो चैप्टर्स चल रहे हैं, उन चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी साथ साथ आपको क्या करना है, करते रहना है और प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपको क्या होगा कि उस चैप्टर का एटलीस्ट आपके क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ आता है वो आता है नवंबर।
नवंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नवंबर में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन नवंबर में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स भी आते हैं। तो फेस्टिवल में एंजॉय तो करना है आपको, लेकिन आपको जो कंसिस्टेंसी है वो आपको मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि हम फेस्टिवल के चक्कर में अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ दें। फेस्टिवल भी मनाना है, एंजॉय भी करना है, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके रखना है। समझ रहे हैं ना बात आप? उसके बाद हम नवंबर में बात करें आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना, जो भी आपके ट्यूशन्स में चल रहे थे, जो अक्टूबर में मैंने बताया था, वो ट्यूशन की चीज़ें आपको करते रहनी है कंटिन्यू। उसके साथ आपको क्या करना है, जो बैकलॉग चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स जिनको आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है, उन चैप्टर्स को पढ़ना है और उनका नोट्स आपको तैयार करना है। ये ध्यान दीजिएगा। और साथ में आपको हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी आपको नवंबर में कर लेनी है। तो नवंबर में बेसिकली हमें क्या करना है, जो क्लास में हमारे ट्यूशन में चैप्टर्स चल रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है, साथ में बैकलॉग चैप्टर्स को पढ़ना है और हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ लेना है। अब आते हैं हम दिसंबर के मंथ में। दिसंबर में आपको क्या करना है, जो भी आपके बैकलॉग्स है उसको कंप्लीट करना है। जो भी मान लो कि 4 बैकलॉग चैप्टर हैं आपके, आपने नवंबर में 3 कर लिए, ठीक है। अब एक आपका बैकलॉग चैप्टर बन रहा है, तो वो बैकलॉग आपको क्या करना है, दिसंबर में ही कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग में ही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो चीज़ें आपने नवंबर में और अक्टूबर में पढ़ी है उनको क्या करना है, रिवाइज करना है दिसंबर में। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सैंपल पेपर लगाना है। ज़्यादा नहीं, आप एक सैंपल पेपर पूरी तरह से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पे है। तो ये 3 मंथ में तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको जनवरी में क्या करना है, सारा आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको जनवरी में। तो ये जो आपका रोड मैप है, आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, तो मैं यही पढ़ाता हूं आपको। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो भी चीज़ें होंगी वो मैं अभी से डालना शुरू कर दिया हूं और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।